तो जैसा कि प्लान था ठीक 8 बजे पहुंच गया था मैं इस व्यू के लिए। और केबल कार पता नहीं कुछ 8:30 बजे चालू हुई, पहले 8 बजे होती थी। संडे है, भीड़ भाड़ होने वाली है ऊपर, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है तो उसकी टेंशन नहीं है बारिश वारिश की। और महंगा, सबसे पॉपुलर और सबसे महंगा डोलोमाइट में केबल कार जो है वो यही है। मुझे ये 37 यूरोस की पड़ी रिटर्न वाली। अगर वन वे जाता तो 27 की पड़ती, लेकिन क्या मतलब इतना ऊपर जाके और हाइक करना। वहीं पे हाइक करेंगे पूरा आज 2-3 घंटे और निकलते हैं। बस केबल कार चालू हुई है, फर्स्ट स्लॉट जाना चालू हुआ है। लेट्स गो अप। फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आ गए, अब इसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म पे जाना है। कुछ इस तरह के डब्बे में ले जाएंगे सबको करके। इटली के सबसे हाईएस्ट केबल कार में आपका स्वागत है। व्यू तो कुछ मज़ेदार ही है यहाँ से, ऐसे व्यूज़ होते हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट है, हर उस केबल कार के ऊपर इनके रेस्टोरेंट तो होता ही है। सबसे पहले जो इनका बेस्ट व्यू पॉइंट है वहीं चलते हैं, यहाँ वहाँ होते हुए समवेयर दिए। ठंड बहुत है, ना पड़ेगा ये। बहुत ही मस्त व्यू है। ये हवा बहुत है, बहुत हाइट पे है, 2500 मीटर से ऊपर की हाइट है इसकी। वाले तो 3000 के ऊपर है और ठंड भी बहुत है। अब ये देखो कि यहाँ क्लियर स्काई है, तब जाके ऐसा लग रहा है इतनी बर्दाश्त करने वाली ठंड है। लेकिन अगर थोड़े से भी बादल हो तो इस जगह आने का मतलब नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर जिस दिन आ रहे हो उस टाइम वेदर खुला हो, वरना पेमेंट भी सेम दोगे, वेस्ट हो जाएगा पूरा, कुछ दिखेगा भी नहीं। ऐसा लग रहा है वो मूवीज़ में दिखाते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड यहाँ है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो उसका एंड यहाँ होता। मुझे ये बताना कि ये हाईएस्ट पॉइंट है इटली का और सेंट्रल यूरोप का भी आई थिंक। और 37 यूरोज़ में आप रिटर्न टिकट कर रहे हो यहाँ से। और यही अगर स्विट्ज़रलैंड में हाईएस्ट कौन सा है, यंग फ्लू का टिकट कितना है, 120 फ्रैंक्स। इट्स नॉट वर्थ गोइंग स्विट्ज़रलैंड फॉर ऑल दिस। ये वाला व्यू बहुत ही अमेजिंग है। हवा आ रही है बहुत, इसलिए आवाज़ कितनी आ रही है पता नहीं, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आवाज़ कितनी आ पा रही पता नहीं मुझे, हवा बहुत चल रही क्योंकि यहाँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार का ट्रिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था यहाँ यूरोप आना। अमेरिका का जो ट्रिप था उसमें काफ़ी खर्चे हो गए थे, काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया था। उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि इस साल यूरोप आ पाऊँगा, लेकिन मैंने एक
थोड़ा जो बजट सेट किया था तो मेरा कन्फाइंड था कि उतने ही बजट में ये ट्रिप करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी कारण से मैं हर दिन कार में भी सो रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा। ऐसी जगह देखने में खर्चा हो सिर्फ जो नॉर्मल खर्चा होता है रहने का। अकेले होटल में रुक के क्या मतलब, यहाँ पे हर जगह शावर टॉयलेट्स मिल जाते हैं। तो कार में रुक के, अगर कार में नहीं रुकता तो मैं बजट जो था इस ट्रिप का वो सीट कर जाता। जब मेरा आने का डिसाइड हुआ था तो ये सोचा था कि जो भी है इस बजट में करना पड़ेगा ट्रिप। अब फाइनल खर्चा कितना होता है वो ट्रिप के एंड में बता पाऊँगा मैं। अगर ये व्यू मुझे चाहिए था तो आई हैड टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, बट एवरीथिंग वाज वर्थ इट इन द एंड। शायद ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट व्यू है, बेस्ट मोमेंट है। बस ये बोलना चाहूँगा कि जो आपके सपने हैं उसको पूरा आपको ही करना है और कोई दूसरा तीसरा आदमी आके आपकी पूरा नहीं करेगा। आपको ही रास्ता ढूंढना है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, वरना लाइफ तो ऐसे निकल जाती है। सब हवा बहुत आ रही है। आपको याद है बचपन में कैसे एक एक साल इतने बड़े लगते थे, क्योंकि अपन एक एक मोमेंट जीते थे बचपन का, एक एक दिन जीते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए दिन महीने साल कहाँ निकलते हैं पता ही नहीं पड़ता। 2022 ऑलमोस्ट 9 महीने ख़त्म होने वाले, पता ही नहीं। तो इसलिए अभी ये अपने लाइफ में जब काम में बिज़ी हो जाते हैं, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो एक वो हो जाता है, स्टैग्नेंट आ जाता है लाइफ, एक रूटीन में बन जाते हैं। और अभी तक क्या हो रहा था कि साल में एक ट्रिप कर लिया, बस वो साल की मेमोरीज वही ख़त्म हो गई। ऐसी लाइफ फिर मैंने डिसाइड किया ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ऐसी लाइफ से आगे बढ़ना। दिक्कतें आती है सपने पूरे करने में, लेकिन रास्ते भी निकल जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप अपने सपनों के लिए बढ़ाना, और आगे की मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। ज़्यादा सेंटी हो रहा है, अब निकलते हैं यहाँ से। ऑक्सीजन की कमी है, सांस भी नहीं आ रही ज़्यादा, बहुत ही हाइट पे, चक्कर भी आ रहा है। यहाँ से वापस जाना भी एक टास्क है, थोड़ा नैरो है तो मुझे हाइट से थोड़ा सा डर लगता है। नॉट डर लगता है बट हाइट से थोड़ा चक्कर आता है। यहाँ पे हाइट लिखी है सारे माउंटेन्स की, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है वो कुछ 3100 के बराबर होगा, वैसे करके पॉइंट किया हुआ है कौन सा बड़ा क्या है। तो इनकी हाइट है कुछ 3200 मीटर। एंड गुड टू नो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है कुछ 8800 मीटर, इसके लगभग 3 टाइम्स ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। अपने लिए तो यही ठीक है आज। सबको ड्रोन उड़ाना नहीं आता, मुझे तो ड्रोन उड़ाना भी आता है, क्रैश करना भी आता है। पकड़ ले उसको, डर क्या रहा है छोरे, मजाक चल रहा है। और इसको देख के यूँ सोचने में कैसा लग रहा है कि ये पूरा एरिया बर्फ़ में ढका रहता है 5 महीने हर साल। हाँ, ये पूरा स्कीइंग के लिए फेमस हो जाता है और भी महंगा हो जाता है। ये सारे हट्स जो दिख रहे हैं रुकने के लिए, पूरा यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है स्कीइंग के लिए। अपन तो थोड़ा आराम करते हैं यहाँ, ना बर्फ़ है ना बारिश, जन्नत है पीछे। नाम तो नहीं पता मुझे, कितने क्यूट लग रहे हैं, बिल्कुल वो कैमल और शीप के बीच के कुछ पोज भी दे रहे। क्या मस्त हट है सामने, वहाँ पे चलते हैं और कुछ वेजिटेरियन मिलता है तो खाते, नहीं तो कैपुचिनो पीते हैं। हाँ, सुबह से एक भी कॉफ़ी नहीं पी। वेज में तो बस ये चीज़ सैंडविच टाइप मिला है, कुछ कैपुचिनो हो जाएगी। मेन चीज़ है व्यू एंजॉय करना है यहाँ से, वो करते हैं फिर निकलते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ 20 मिनट रुका और मौसम पूरा बदल चुका है।
बादल आ गए हैं, ठंडी हवा चल रही, थोड़े बहुत छींटे भी आए। तो अब इस जगह से निकल लेते हैं, केबल कार पकड़ के नीचे पहुंचते हैं। जल्दी हो गए यहाँ पे, कितने 4 घंटे तो हो गए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो या ऑस्ट्रिया आ रहे हो तो इस जगह ज़रूर आना, अगर माउंटेन्स आपको पसंद है। और लोग बाग वहीं से आके निकल जाते हैं। इंसब्रग से ये एरिया सिर्फ 2 घंटे दूर है। आप यहाँ आओ, डोलोमाइट में रहो 3 दिन 5 दिन 7 दिन, और फिर पूरा कितनी केबल कार है। इसका इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे स्विट्ज़रलैंड से बेटर लगा। तो यहाँ के घूमो, माउंटेन, हर एक माउंटेन पे केबल कार है, चढ़ो, हाइक करो। रहने का भी सही है, स्विट्ज़रलैंड से सस्ता है, मस्त मस्त से शैले हैं। हॉस्टल्स थोड़े कम है, कैंपिंग ग्राउंड भी लिमिटेड हैं, तो उस हिसाब से आ सकते हो प्लान करके। और इस जगह के बारे में बताऊँ तो सीसीड नाम है इसका, माउंटेन का नाम है, और केबल कार का भी वही है। टाउन का नाम कुछ और है, मैं नीचे लिखता हूँ। और इसका ये सीन है कि 37 यूरो रिटर्न का दे के आप सीधे ऊपर आ जाओ, क्योंकि रास्ते में हाइक इतना कुछ ब्यूटीफुल नहीं है, पेड़ों के बीच में से है। और ऊपर आके जितना मर्जी हाइक करना चाहे कर सकते हो, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो सीधा ऊपर आओ, हाइक करो, उस माउंटेन का व्यू एंजॉय करो, वापस केबल कार पकड़ के नीचे चले जाओ। तो एक दूसरी केबल कार भी चलती है वाली, ये दूसरे विलेज से, अपना वाला विलेज उस साइड है, वो अलग केबल कार है। तो एक ही माउंटेन पे अलग अलग साइड से 2 केबल कार भी आती है। डोलोमाइट का था मेरा प्लान काफ़ी टाइम से कि फ़ोटोज़ में देख देख के कि यार बहुत मस्त माउंटेन्स है इसके, कभी जाएंगे। लेकिन यूँ लगा था कि कभी इटली जाएंगे, उस टाइम जाएंगे। बट ये इटली से काफ़ी, अगर इफ़ आई कंपेयर रोम या वेनिस या फ्लोरेंस, तो उनसे काफ़ी दूर है, अलग है। मिलान काफ़ी दूर है यहाँ से। उससे तो फिर ये इंसब्रग बहुत पास है, स्विट्ज़रलैंड भी इतना दूर नहीं है यहाँ से। तो वहाँ से अगर ट्रिप कर रहे हो, स्पेशली रोड ट्रिप कर रहे हो बाय कार, तो बेस्ट है यहाँ ना। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेलवे स्टेशन यहाँ से दूर है, लेकिन बसेस बहुत चलती हैं यहाँ पे, दिन रात बसेस चलती हैं। बस लेके भी आ सकते हो यहाँ पे, यहाँ स्टे करो, 4 दिन घूमो यहीं के आसपास, और फिर गो बैक टू इंसबर्ग या कहीं पे भी। तो नेक्स्ट प्लान कर रहे हो यूरोप का, तो इंक्लूड दिस प्लेस ऑल्सो। दिस व्यू विल नेवर गो आउट ऑफ योर आइज। मौसम एकदम से बदला और पीछे मुड़ के देखा तो पूरे डोलोमाइट चमक रहे हैं इस लाइट में। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनाइड है ना, चमक रहा है, वहाँ पे लाइट पड़ रही है। तो बारिश आ रही है सामने जोर से। यहाँ धूप निकल रही है अभी, लेकिन क्या पता 5 मिनट बारिश आ जाए। तो वहाँ से केबल कार पकड़नी है मुझे, फटाफट भागते हैं। है लंबा हाइक, और डोलोमाइट के बेस्ट व्यूज़ भी देख लिए। कुछ 9 साढ़े 8 बजे निकले थे यहाँ से, अभी बज रहे हैं 2:30, और 37 यूरोस, एक यूरो वर्थ था उसका। मज़ेदार, कुछ 8 किलोमीटर की हाइक हुई एप्पल वॉच के हिसाब से। अब इस एरिया से निकलते हैं, अगला मुकाम ढूंढते हैं गूगल मैप में। थोड़ा रेस्ट भी चाहिए बॉडी को। और यहाँ पार्किंग का बहुत लफड़ा है। अगर कार से आ रहे हो तो जस्ट इसके नीचे वाली पार्किंग सस्ती ही है, इतनी महंगी नहीं है। कुछ 1.6 यूरोस पर आवर का लगता है। तो मुझे 8 यूरो और 20, मतलब कितने, 5 घंटे हो गए, 5 हो गए 12, 6 घंटे मान लो, 6 घंटे के हिसाब से पे करना पड़ा।